सीता मैया तय कहाँ लुकाए। हनुमत खोजे और दुआर कैसे देवदास सर बोलते थे, हमारे गांव में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताली बजाने के लिए, और आप लोग ताली भी बजा रहे हो। जब भी कोई मंडली भजन प्रस्तुत करे तो ताली बजाना, भजन का शोभा बढ़ता है, भजन का भजन वहां हनुमान ढूंढ रहे माता जानकी नहीं मिल रही, भगवान को फिर याद एक भवन दिखता है, भवन एक पुनी देख सुहाना, हरि मंदिर का भिन्न बना। एक घर बड़ा जबरदस्त दिखता है, घर के बाहर में देखते क्या है कि रामायुध अंकित गृह,
शोभा पर ही न जाए। उस घर के चौखट में त्रिशूल का निशान बना था, चक्र का निशान बना था और शुभ लाभ लिखा था, राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी समझ गए, अरे ये तो लंका निशाचरों का निवास स्थल है, यहाँ सज्जन का घर कहाँ से आ गया? कि खोजत खोजत सिया को पहुँचे कपि उस धाम, शंख चक्र तुलसी चौरा निश्चय उस घर राम। जिसके घर में तुलसी की चौरा हो, जिसके घर में शुभ लाभ का निशान बना हो, हिंदू का राम भक्त का घर है, हरि है। ये सब है कि राम बड़े खुशी होते हैं कि चलो कोई से पता तो करूं, मन आ गया यहाँ कहाँ सज्जन चरवासा। जाते हैं और क्या करते हैं, हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाते, राम राम तेज बिरन हृदय हर्ष कभी सज्जन चिन्ह जान गए कि घर के अंदर से राम नाम की आवाज आ रही है ब्रह्म मुहूर्त में, तो जरूर मेरे भक्त भगवान के भक्त का घर है। अब देखो एक भक्त और दूसरे भक्त की मिलन की कथा है। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धर के खड़े रहते हैं, दरवाजा विप्र रूप धरी वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठ कहाँ आए। बाहर से चिल्लाते हैं हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में, कोई है कोई है। आखिर विभीषण जी उठ कर आते हैं, दोनों भक्तों का सुंदर मिलन होता है और मिलन होने के बाद बोले कि आप कैसे आए? तो बोले मैं जगत जननी जान माता जानकी जी का मैं खोज करने के लिए आया हूँ, उनका दर्शन करने के लिए आया हूँ, कृपया आप मुझे उनको पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर उनसे मिल लूँ। ऐसे फिर विभीषण जी को रास्ता बता देते हैं कि जगत जननी माता जानकी जी जो है ना वो अशोक वाटिका में विराजमान है, आप जाइए उत्तर दिशा की ओर, वहाँ माता जानकी जी विराजमान है। और चले जाते सीता जहाँ वहाँ सीता मैया जहाँ थी वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस गुफा में इस चौपाई में हनुमान जी को साक्षात जानकी मैया का दर्शन होता है कि देखी मन ही मन जातिनी से जा। माता सीता का रूप का वर्णन होता है यहाँ पर, कैसे दिख रही है माता सीता जी। एक राजा की बेटी, महाराज जनक की बेटी, जिसके सेवा में सैकड़ों दास दासियां लगे रहती थी, आज वो माँ इस अशोक वाटिका के नीचे में कृष्ण तनुशीष जटा एक बेटी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, भगवान राम का नाम जाकर है। और मैया का जो केस है पूरे लटपट के हैं, शरीर भी सूख चुका है। ये देखे हनुमान जी के आंसू लगता है, भगवान के
बताते हैं नयन मन नाम पद कमल दीन अपन मधुरी मन सुध दे जान की दीन जानता मैया का दशा दे खूब रोते हैं मान होते हैं क्या करूं कैसे करूं यहाँ तो राख ऐसे ना उठते हैं तब चढ़ गए छोटे से रुख तो थे और एक वृक्ष के में चढ़कर एक पत्ते में जाकर छुपे थे वृक्ष के पत्ते में छुप गए तरु पल्लव वहां रहा लुकाई अगर विचार करो का भाई अब विचार कर रहे हैं अब क्या करूं माँ का प्रदर्शन पा गया मैं अब कैसे करूं क्या करूं मन में विचार कर रहे हैं उसी समय रावण आता है रावण धमकाता है कई अवसर रावण कहा माता जानकी जी से उनका बहस होता है और माता जानकी जी रावण और अपने बीच में एक तिनका को खड़े करके रख देती है वो तिनका और रावण के हाथ में विश्व विजयी खड़ग चंद्रहास खड़ग था और वो चंद्रहास खड़ग माता जानकी जी का जो तिनका था वो तिनका के सामने झुक गया ये सब दृश्य को देख रहे हैं और फिर रावण को मेरे और गुरु हैं उसके सामने जोर से माता जानकी जी को और माता जानकी जी को बोलता है कि सुन मैं तुझे 1 माह का समय देता हूँ भूल जा और नहीं तो फिर मैं मार दूंगा मास दिवस माह कहा न माना तो मैं मार भी काड़ी कृपाना और एक कर यह सब दृश्य को हनुमान जी देख रहे हैं और रावण चला जाता है और सुनो खूब डराओ चमकाओ सीते ही त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो माता जानकी जी के साथ रह रही थी कौन थी त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका लंका में 14 लोग जो थे जो राम भक्त थे 14 लोगों ने रावण को समझाया कि आप माता जानकी जी को नहीं 17 रावण वेद पुराण का क्या था नहीं समझ रहे और जब सभी तब जनता को संसार में मेरा के साथ बहुत आप सामने जा रहे हैं माता जानकी जी रो रही है और त्रिजटा उनको समझा रही है झरे झरे आंसू बहाए त्रिजटा समझाए और हर पर धीर बंधाए मैं जानकी तेरे साथ मैं जानकी तेरे साथ झरे झरे आंसू बहाए त्रिजटा समझाए झरे झरे आंसू
संगनी तय मोरी आपके पंथ में मां त्रिजटा आप मेरी मित्र बनी हुई हो। और बोल रही है माता सीता, क्या बोल रही है? कौन मेरा सहारा है, यहाँ न कोई हमारा है। कौन मेरा सहारा है, यहाँ हमारा है। कोई ना सपना देखा है। मालूम है कैसा सपना? कि रावण इस लंका में एक वानर आया है और पूरा लंका को आग लगा दिया। और रावण को सीता अपने आप के लिए साथ ही दो प्रकार एक अंदर अंदर के साथी हैं आपकी संपत्ति से नहीं, आप दुख से मतलब वो आंख से मतलब यहाँ माता त्रिजटा जो है दुख की संगिनी बनी हुई है। माता सीता त्रिजटा, जिसके तीन जटा हो। त्रिजटा का मतलब जिसके जीवन में तीन जटा हो, तीन जटिल, और जटा का मतलब होता है जटिल संकट। हमारे जीवन में तीन जटिल संकट है। क्या? ताप,
तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। जिसके जीवन में तीनों जटिलताएं नहीं हो, वही त्रिजटा है। माता त्रिजटा भगवान राम के चरणों से प्रेम करने वाली थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। भगवान के चरणों से प्रीत रखने वाली, प्रेम करने वाली एक ऐसी राक्षसी कुल में जन्म ली हुई एक ऐसी नारी थी जो भगवान के चरणारविंद से हमेशा प्रेम रखती थी। इस प्रकार से त्रिजटा संसार से चले जाती है और अशोक का माता जानकी जी अकेली परम देवी परम विलाकुल सीता सोचन कपही कलप संगीता। और माता जानकी जी को अकेले भी देख रहे हैं कौन? हनुमान जी तरु पल्लव महारह छुप कर सब देख रहे हैं। चले गए तब हनुमान जी विचार कर रहे क्या करूं। तब हनुमान जी के पास भगवान का दिया हुआ एक निशानी थी। क्या था? कोई बता सकता है? हनुमान जी के पास कौन सी निशानी थी? जब भगवान राम के पास से सीता जी से मिलने के लिए जब चले थे तो कौन सी निशानी लेके चले गए थे? कौन सी निशानी लेके चले थे? कोई बता सकता है? जानकी जी उस अंगूठी को उठा के देखती है, बोलती है अरे ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। और वैसे कहते हैं कि जब भी शादी होता है, लड़की और लड़का का जब शादी होता है, कहते हैं तो प्रथम रात्रि के दिन लड़का कुछ गिफ्ट देता है अपनी पत्नी को। तो भगवान रामचंद्र जी अंगूठी दिए माता जानकी जी को, और वही अंगूठी को पहने हुई थी माता जानकी जी। जब केवट प्रसंग आता है तो माता जानकी जी भगवान रामचंद्र जी के हाथ में देते हैं अंगूठी को, वही अंगूठी को, कि इस केवट को इसकी उतराई दे दो। और केवट देने से इनकार कर देता है, तब से वो अंगूठी भगवान के हाथ में ही रह जाती है। और वही अंगूठी को लेकर आज फिर हनुमान जी लेके कहा गए माता जानकी जी के पास फिर पहुंचा हुआ। और माता जानकी जी देख रही हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम
मुंदरी मेरे राजन की, ये मुंदरी। सुध नहीं पाए मैंने रावण की, ये मुंदरी मेरे राजन की, ये मुंदरी मेरे राजन की, ये मुंदरी, ये मुंदरी, ये ताली बजाओ। माता जानकी जी अंगूठी को देखती है, अरे तो मेरे स्वामी की मुंदरी है, यहाँ कैसे आया? सोच रही है। उसी समय हनुमान जी उस वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे भगवान रामचंद्र जी का गुणगान करने लग गए। क्या कि रामचंद्र गुण वर्णन लाए, भगवान राम के गुण गा रहे हैं, भगवान राम के गुण गा रहे हैं। और ये इसको सुन रही है कौन? माता जानकी जी। दुख से भरा हुआ उनका वह समय था, सारे दुख भाग गए माता जी सीता जी का। जैसे ही भगवान राम के गुणों को सुना एक भजन के माध्यम से, माता जानकी जी का दुख भाग गया। राम भजन गा रहे हैं हनुमान जी। और चलो हम सीता राम का भजन कर लेते हैं, ले सभी कोई बोलेंगे हनुमान, जय जय श्री राम। और एक बार जोर से बोल दो राम राम, और जोर से बोलो राम राम। कुर्सी में बैठे हैं इधर बाबूजी लोग, आप लोग भी बोल दो। मेरे को मालूम है आप लोग के घुटना में या कमर में दर्द होगा, वही लोग बैठते हैं कुर्सी में, है ना? तो आपसे निवेदन है आप लोग भी बोल दो। कुर्सी में कौन बैठता है? कुर्सी में सिर्फ दो लोग, जिनके घुटना कमर में दर्द रहता है ना, वो लोग। और दूसरा कौन? मंत्री लोग, यही लोग बैठते हैं। बाकी तीसरा भगवान के भजन को धरती में बैठ कर सुनते हैं, बोल धरती मैया की। तो सभी कोई बोलेंगे बोलो राम राम, जोर से बोलो राम राम, और जोर से बोलो राम राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन याद बोल, ये जीवन याद बोल। बोलो राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। बोलो राम राम बोल।
जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। बोलो राम राम बोल, जोर से राम राम बोल, सीता राम बोल, ये जीवन चौरासी भोग के मनवा मानुष तब ना पाए, लख चौरासी भोग के मनवा, लख चौरासी भोग के दीदी सुने दीदी, सुने भैया, सुने बहनी, राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। फैशन के कर ले भैया, लड़का बनेला बजा, फैशन के कर ले भैया, धर्म के संस्कार ज्ञान न देके जीवन में सजा, संचालक आपके 52 ग्राम में आपके यहाँ, और आप लोगों ने हमारी मंडली की जो सेवा की है, से आपने सुई की नोक इतना भी कमी नहीं किया है। आपने जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती ख्याल रखती है, उसी प्रकार आप लोगों ने भी हमारा ख्याल रखा। रात को बहुत सुंदर आपने हमारा विश्राम का व्यवस्था किया। सवेरे उठे आप लोगों ने हमको नाश्ता कराया, फिर कुछ देर बाद फिर पोहा खिलाया, फिर जलेबी खिलाया, फिर उसके बाद आप लोगों ने हमारा मनपसंद भोजन कराया। दाल भात और लौकी का सब्जी मेरा फेवरेट सब्जी है, हक्कन पे खाया। एक बार भंडारा में काम करने वाले जितने भी भंडारी भाई लोग हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इतना सुंदर सब्जी बना था, इतना जबरदस्त सब्जी बना था, आलू चना का सब्जी और लौकी का सब्जी। लौकी का सब्जी मेरा फेवरेट सब्जी। आप लोगों ने मुझे भरपेट भोजन कराया है। भगवान
सभी के घर में अन्न धन भरपूर रखे। एक बार और जोरदार भंडारी के भाइयों के लिए, भंडारा में काम करने वाले भाइयों के लिए ताली बजाओ। भगवान उनके घर में हमेशा अन्न धन भरपूर रखे। आपकी ग्राम में हम स्कूल में विश्राम कर रहे थे, आपके मन समिति का एक सदस्य आया हमारे पास, एक कागज लेकर आया और उसने बोला कि ये परिचय पत्र है, परिचय पत्र भर दिए। हमने अपने मंडली का नाम लिखा, अपने सदस्यों की मंडली के सदस्यों का नाम, लेकिन उस परिपत्र बहुत जबरदस्त लिखा क्या कि आपकी लिंग का मंडली का उद्देश्य क्या है, आपने ये हमने भी अपनी मंडली का उद्देश्य आपको लिख कर दिया है, बकायदा दस्तखत भी किया है इसमें। और अच्छा लगेगा हमारा उद्देश्य तो आप जरूर ताली बजाइएगा। हमने लिख कर दिया है क्या कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, यही हमारा उद्देश्य है। जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाता है, उस माँ बाप का वृद्धावस्था सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। और जिस माँ बाप के बच्चे गलत संगति में पड़ के कहीं बिगड़ गए, तो समझो उस माँ बाप का वृद्धावस्था एक एक पल एक एक क्षण हो के व्यतीत होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। संस्कार जो है ना, कान खोल के सुनिएगा, कोपरा वालों कान खोल के सुनिएगा। संस्कार जो है ना, मोबाइल देने वाला नहीं है। संस्कार जो है ना, फेसबुक इंटरनेट में मिलने वाला नहीं है। संस्कार अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन साथ में एक रामायण का एक छोटा गुटका भी दे दो, ताकि वह जीवन में दोहा और सफाई को पढ़ते रहे, ताकि उसके जीवन में एक संस्कार का बीजारोपण हो जाए। एक ही संस्कार डाल दो अपने बच्चों को, सिर्फ एक संस्कार डाल दो। सवेरे उठे और अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें। अपने घर में जितने भी बड़े हैं सबके चरणों को प्रणाम करने, ये वाला संस्कार को डाल दीजिए। बाकी कुछ बस ये संस्कार आप डाल दीजिए, जीवन उसका धन्य हो जाएगा। तो फैशन के कर ले भैया नहीं का मन ना बचा, फैशन के कर ले भैया, फैशन के कर ले भैया नहीं का मन ना बचा।
ताली बजाओ। हनुमान जी वृक्ष में बैठे, मुंदरी तो भगवान माता जी के हाथ में आ गया और भगवान राम का गुण गाने लग गए, भजन गाने लग गए। रामचरण रामचंद्र गुण वर्णन ला गए और सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता मिला कर दुख भागा। अब देख रही अब कोई नहीं है, माँ देख रही है इधर उधर कौन मेरे स्वामी का गुण गा रहा है, किसने मुझे मुंदरी दिया, इधर उधर देख रही। उसी समय जगत जननी माता जानकी जी के सामने हनुमान जी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठ जाते हैं और जानकी उसको देख के हनुमान जी को देख के माता हनुमान जी आपने जो भी कथा से मैंने मैं भगवान रामचंद्र जी का मैं ये मुद्रिका जो है आपको लाया, आपके लिए लाया माँ। भगवान रामचंद्र जी ने मुझे आप मुद्रिका दिए थे जो मैं आपको ला के दे दिया हूँ माँ। मैं सत्य कह रहा हूँ माँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। राम मैं भगवान राम का दूत हूँ, उनका भेजा हुआ दूत हूँ, आपका पता लगाने के लिए आया हूँ माँ। कि राम दूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करो निधान की। मैं करुणा के निधान, करुणा के सागर भगवान रामचंद्र जी का कसम खा के कह रहा हूँ माँ कि मैं भगवान राम का भेजा हुआ उनका दूत हूँ। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन है राम तुम कहा सही दानी। सच में माँ ये मुद्रिका मैंने ही लाया, भगवान रामचंद्र जी ने दिया। और माता जानकी जी जो है ना भगवान हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। माता जानकी जी हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। अरे एक बार आदमी धोखा खाएगा, अब पंचवटी में थी एक सुंदर खूबसूरत नारी है, और वो नारी नहीं थी, जब उसका नाक कटा ना तब वो वास्तविक रूप में वो कौन थी, शूर्पणखा। पहले एक सुंदर नारी बनकर आई थी, तुम सम पुरुष नमो सब नारी, सुंदर बनकर आई थी। एक धोखा एक है ये सुंदर नारी राक्षसी। दूसरा स्वर्ण मृग को देखी और भगवान रामचंद्र जी को कहते हैं यह मृग कर अति सुंदर चालस, हे प्रभु राम यह मृग को लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं ये मृग को पालना चाहता हूँ। 14 वर्ष का भगवान। दूसरा स्वर्ण मृग को देखी, अब भगवान जाएंगे तो यहाँ से एक निशानी लेके चले जाते हैं, यहाँ मृग कर लेकर जाएंगे ताकि हमारे आंगन में अब खेलते रहेगा और ये हमें वनवास का याद दिलाते रहेगा, इसलिए मृग को लेकर आएंगे। और वो मृग नहीं था, पता चला वो सुंदरी तीसरा क्या खाई, एक साधु
विश्वास नहीं कर रही है। माँ तो बार बार बोल रही हैं, हनुमान जी बार बार बोल रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ माँ, मैं भगवान राम का दूत हूँ, भगवान राम का दूत हूँ, राम दूत मैं मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मैं मात मानूंगी। माँ मैंने क्या मुद्रिका लाया है तो भगवान रामचंद्र जी से लेकर, और यहाँ पर यह इस अशोक वाटिका में हनुमान जी ने 9 बार मातु 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 करके मातु मैया मैया कहकर उनको संबोधित किया है। और यहाँ पर नवरात्रि की पूजा की है। हनुमान जी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के ऊपर मैया जानकी विश्वास नहीं कर रही है। और हनुमान जी कह रहे हैं क्या, मैया करो मैं हूँ प्रभु राम जी की दास, मैया करो विश्वास, मैं हूँ प्रभु राम जी की दास, मैया करो ताली बजाओ। जगत जननी माता सामने विश्वास दिलाते कि मैं भगवान राम का दूत हूँ, माँ मुझ पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। थोड़ा से फिर माता जानकी जी बोलते, नर बानर संग कहूँ कैसे, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, नर और बानर का कैसे संग हो जाएगा। माँ विश्वास नहीं करेगी, कहीं कथा भरी संगति जैसे, तो सारे कथा को बताते हैं। तब माता जानकी जी को विश्वास होता है, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। माँ के मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास हुआ, जाना मन पर वचन रहा, कृपा सिद्ध कर दास मेरे स्वामी का दास है। तो माता जानकी जी के चरणों में हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक प्रेम से वो राजा रामचंद्र
सुनो भाई सुनो भाई सुनो बहना सुनो भाई सुनो बहना राम शरण रहना राम शरण रहना बोलो आदरणीय सर जी आपके पावन पवित्र चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में हूँ, ये लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि मेरा ध्यान लाइट में भी रहता है, तो जो जल रहा है उसको जलाओ या नहीं जला है तो उसको देख लीजिएगा। आपके संकेत के ही रहूंगा मैं।
अभी कौन सा लाइन है क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में माता जानकी जी में और हनुमान जी में स्वामी का दूत है, हृदय सुमरि नाम सेवक सुखदाई और आनंद रघुपति प्रभुदाई। भगवान रामचंद्र जी की धर्म पत्नी हूँ, हनुमान मेरी माँ हो, आप कदराई को छोड़ दीजिए, कायरता को छोड़ दीजिए, आप धीरज धरो माँ, आप धीरज धरो। ये निशाचर लोग क्या है, मेरे स्वामी का आदेश नहीं है, मेरे स्वामी का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं सभी निशाचरों का अंत निकट कर देता हूँ। लेकिन माँ आप चिंता मत कीजिए, बोले अब ज्यादा दिन की बात नहीं है माँ, मैं आ गया हूँ यहाँ, अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, मुझे मेरे स्वामी का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं आपको लेके यहाँ से चला जाता, लेकिन मेरे स्वामी का आदेश नहीं है, आप कुछ दिन और धीरज धारण करो माँ, मेरे स्वामी अब आने वाले हैं। कछुक दिवस जन निधर धीरा, बस कुछ ही दिन, थोड़े ही दिन आवहीं राम कपि संग, हर कपि न सहित आवहीं रघुवीरा। अपने 18 पतंग बानर सेना के साथ मेरे प्रभु राम आने वाले हैं, आएंगे और जितने भी निशाचर हैं सबको मार देंगे और आपको सम्मान सहित ले जाएंगे, ले जाएंगे। माँ आप धीरज धरो, कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की बात है। कछुक दिवस धरनी कछुक दिवस, आप धीरज धारण करो माँ, धीरज धारण करो, धीर धरो मैया धीर हो, थोड़े दिनों की है बात, आएंगे राम वानर साथ, मैया धीर धरो, मैया धीर धरो, धीर धरो मैया। थोड़े दिनों की है ये बात, आएंगे राम वानर दलता, धीर धरो मैया धीर धरो, धीर धरो मैया धीर धरो। निश्चर मारी तो ही ले जा है, फिर पुर नारद ही जस रावण, रावण को मार के मैया सारे निशाचरों को मारकर भगवान रामचंद्र जी आपको लेकर जाएंगे, आपको लेकर जाएंगे, पूरा तीनों लोक में उसका यश गाया जाएगा। रावण दल को मारेंगे, प्रेम से तुमको ले जाएंगे, रावण दल को मारेंगे, प्रेम से तुमको ले जाएंगे, तीनों लोक महिमा उनकी ऋषि
माता कहते हैं कि माँ आप मातरी हैं। भगवान रामचंद्र जी आएंगे अपने वानर दल के साथ और लंका की राम के सारे निशाचरों का वध करेंगे निशर्मी, और आप तो ही देखो मान से ले जाएंगे। इस प्रकार से हनुमान जी माता जानकी जी को ये संदेश देते हैं। यहाँ एक यात्रा है। हनुमान जी अपने जीवन में 4 यात्रा किए हैं। हनुमान जी अपने जीवन में 4 यात्रा किए हैं। एक बचपन में सूर्य की ओर यात्रा किए थे। बाल समय रवि भंग चलियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। सूर्य की ओर यात्रा किए थे। सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है प्रज्ञा, और प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। पहली यात्रा हनुमान जी ने ज्ञान की थी, ज्ञान की यात्रा। दूसरी यात्रा आज आप लोग सुन रहे हैं, माता सीता की खोज में। सीता को अध्यात्म की दृष्टि से भक्ति माना जाता है। ये दूसरी यात्रा उनकी भक्ति की यात्रा है। तीसरी यात्रा जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा रहता है और संजीवनी बूटी लेने के लिए धौरगिरी पर्वत जाते हैं, वो यात्रा कहलाती कर्म की यात्रा। कर्म की यात्रा में भूल चूक हो जाती है। हनुमान जी से भूल हो गई, जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग को भूल गए और कहाँ अयोध्या की ओर चले गए। ये कर्म की यात्रा। और चौथी यात्रा जब भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या गढ़ लंका को जीता, और लंका को जिया और अयोध्या पहुंचा। एक दिन में जरूरी था लेकिन नहीं पहुंच पाऊंगा। तब हमको गया कि जाओ सागर भरत वे प्रभुधरी आ गई को। हनुमान जी चौथी भरत जी के लिए सागर से के लिए जो है, और भरत जी जो है प्रतिमूर्ति है। चौथी यात्रा की वैराग्य की होती है। ये 4 यात्रा जीवन में हनुमान जी ने किया है। वैसे तो हम भक्तों के लिए हर पल हमारे लिए यात्रा करते रहते हैं। प्रेम से बोलो बजरंगबली की। और पीली बत्ती का संकेत है। अंतिम भजन के साथ आप सभी से विदाई लेंगे। प्रेम से बोलो बजरंगबली की। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी
बजरंग बली। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर नगर पंचायत कोबरा में आयोजित त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानव गान महोत्सव पर विभिन्न ग्रामों से आए हुए सभी अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से सादर अभिवादन है। और आइए हमारे भी मानव परिवार ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, इसके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं। हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे आदरणीय राकेश जैन जी, सबसे अधिक यदि किसी ने समय दिया है राकेश जी,